नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 62वां अध्याय। शिव के अभिषेक और तप्त कृष्ण व्रत का उपदेश। हरिहर के संयोग से श्री विष्णु भगवान के हृदय में शिव की संस्थिति, शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या की शिक्षा, मंकण की कथा और सप्त सारस्वत तीर्थ का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री पुलस्तुवाचो ततो मुरारी भवनं समभ्येत्य सुरस्ततः ऊचुर्देवं नमस्कृत्य जगत संक्षुब्ध कारणम्। तच्छ्रुत्वा भगवान् प्राह गच्छामो हरिमन्दिरम् वसहावेत्स्यति महाज्ञानी जगत् श्रुद्धं चराचरम्। तथोक्ता वासुदेवेन देवाः शक्रपुरोगमाः जनार्दनं पुरस्कृत्य प्राजगमुर्मर्दनं गिरिम् नः तत्र देवं नावृषं ना देवीं न चानन्दिनम्। ओम नमः शिवाय। शून्यं गिरिं पश्यन्तः अज्ञानतिमिरावृताः तान् मूढदृष्टिनो सम्प्रेक्ष्य देवान् विष्णुर्महाद्युतिः। ओम नमः शिवाय। प्रोवाच किं न पश्यध्वं महेशं पुरतः स्थितं तमूचुर्नैवं देवेशं पश्यामो गिरिजापतिम्। न विद्मः कारणं तच्चो येन दृष्टिर्हता हिना तानुवाचो जगन्मूर्तिर्यूयं देवस्य सागसाः। ओम नमः शिवाय। पापिष्ठा गर्भहन्तारो मृडान्याः स्वार्थतत्पराः तेन ज्ञान विवेको वै हृतो देवेन शूलिना। येनाग्रतः स्थितिमपि पश्यन्तोऽपि न पश्यथो तस्मात् कायाभिशुद्ध्यर्थो देवदृष्ट्यर्थमादरातो। तप्तकृच्छ्रेण संशुद्धाः कुरुध्वं स्नानमीश्वरे क्षीरस्नाने प्रयुञ्जीतो सार्धं कुम्भशतं सुरा। दधे स्नाने चतुष्षष्टि त्रिदत्त्वा विष्णोर्हरे अपञ्चगव्यस्य शुद्ध्यस्य कुम्भाः षोडशः कीर्तिताः। ओम नमः शिवाय। मधुनोष्टो जलस्त्युक्ताः सर्वे ते द्विगुणासुराः ततो रोचनया देवमष्टोत्तरशतेन हि अनुलिम्पेन कुण्डमेन चन्दनेन च भक्तितः बिल्वपत्रैः सकमलैः धत्तूरोऽसुरचन्दनैः मन्दारैः पारिजातैश्च अतिमुक्तैस्तथार्चयेत् अगुरं सह कालेयं चन्दनेनापि धूपयेतो। जप्तव्यं शतरुद्रीयं और ऋग्वेदोक्तः पदक्रमः एवं कृते तु देवेशं पश्यध्वं नेतरेण च इत्युक्ता वासुदेवेनो देवाकेशवमब्रुवन्। विधानं तप्तकृच्छस्य कथ्यतां मधुसूदन यस्मिंश्चीर्णे कायशुद्धिर्भवेत् सर्वकालिकी। ओम नमः शिवाय। वासुदेव उवाचो त्रयः मुष्णं पिबेदापः त्रयः मुष्णं पयः पिबेत त्रयः मुष्णम् अपिबेत सर्पीर्वायुभक्षो दिनत्रयम्। ओम नमः शिवाय। पला द्वादश तो यस्य पलाष्टौ पयसासुरा षट्फलं सर्पिषः प्रोक्तं दिवसे दिवसे पिबेतो। ओम नमः शिवाय। पुलस्तुवाचो इत्येव मुक्ते वचने सुराः काय विशुद्धये तप्तकृच्छ्र रहस्यं वै चक्रुः शक्रपुरोगमाः। ततो व्रते सुरासचीर्णे विमुक्ता पापतो भवन विमुक्त पापा देवेशं वासुदेवो मथा ब्रुवन्। क्वासो वद जगन्नाथो शम्भुस्तिष्ठति केशवो यं क्षीराद्यभिषेकेण स्नापयामो विधानतः। अथोवाचो सुरान् विष्णुरेष तिष्ठति शङ्करः मद्देहे किं न पश्यध्वं योगश्चायं प्रतिष्ठितः। तमूचुर्नैव पश्यामस्त्वत्तो वै त्रिपुरान्तकं सत्यं वद सुरेशानो महेशानो क्वा तिष्ठति। ततो व्ययात्मा सा हरिः स्वाहृतपङ्कजायिनम् दर्शयामास देवानां मुरारिर्लिङ्गमैश्वरम्।
ततः सुरः क्रमेणैवोच्छीरादिभिरनन्तरम् वैष्णापयश्चक्रिरे लिङ्गं शाश्वतं ध्रुवमव्ययम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गोरोचनया त्वालिप्य चन्दनेन सुगन्धिना बिल्वपत्राम्बुजैर्देवं पूजयामास सुरञ्जसा। प्रधूप्या गुरुणा भक्त्या निवेद्य परमौषधी जप्त्वाष्टशतनामानां प्रणामं चक्रिरे ततः। इत्येवं चिन्तयन्तश्च देवा वयतो हरीश्वरो कथं योगत्वमापन्नो सत्त्वान्धत समुद्भवोः। सुराणां चिन्तितं ज्ञात्वा विश्वमूर्तिरबुद्धिदा सर्वलक्षणसंयुक्ता सर्वायुधधरुव्ययः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सार्धं त्रिनेत्रं कमलाहि कुण्डलं जटागुडाकेशखगर्षमध्वजम् समाधवमहार भुजाङ्गवक्षसं पीताजिनाच्छन्न कटिप्रदेशं चक्रासि हस्तं हलसार्ङ्गपाणिं पिनाकशूलाजगवान्वितं च कपार्धखट्वाङ्गकपालघण्टा सशङ्खटङ्काररवं महर्षे। द्रष्टैव देवा हरिशङ्करं तं नमोऽस्तु ते सर्वगताव्ययेति। प्रोक्ता प्रमाणं कमलासनाद्याश्चक्रुर्मर्तिं चैकतरां नियुज्य तानेकचितान् विजयाय तानेकचितान् विज्ञाय देवान् देवपतिर्हरि अप्रग्रह्यभ्याद्रवणतूर्णं कुरुक्षेत्रं समाश्रमम्। ततोपश्यन्त देवेशं स्थाणुभूतं जले शुचिं दृष्ट्वा नमः स्थाणवेति प्रोक्ता सर्वेयुपाविशम्। ततो ब्रवीत सुरपतिर्रेहि दीयतां वरः क्षुब्धं जगन्नाथो उन्मज्जस्व प्रियातिथे। ततस्तां मधुरां वाणीं शुश्रामो वृषभध्वजः श्रुत्वोतस्थौ च वेगेनो सर्वव्यापी निरञ्जनः। नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यः प्रोवाचो प्रहसनहरः सा चागता सुरैसेन्द्रः प्रणतो विनयान्वितैः। ओम नमः शिवाय। तमूचुरदेवता सर्वास्त्यज्य ताम शङ्करद्रुतं महाव्रतं त्रयो लोकाः क्षुब्धास्त्यत्तेजसावृताः। अथोवाचो महादेवो मया त्यक्तो महाव्रतः ततः सुरा दिवं जग्मुर्हृष्टा प्रयतमानसाः। ततोऽपि कंपते पृथ्वीं सद्विद्वीपाच्चला मुने ततोऽभिचिन्तय रुद्राः किमर्थं क्षुभिता सही। ततः पर्यचरच्छूलीं कुरुक्षेत्रं समन्ततः ददर्शो तीरेः उशनसं तपोनिधिं। ततो ब्रवीत सुरपतिः किमर्थं तप्यते तपः जगच्छोभोकरं विप्रो तच्छीघ्रं कथ्यतां मम। उष्ण उवाचो तवाराधन कामार्थं तप्यते हि महत्तपः संजीवनीं शुभां विद्यां जातुमिच्छे त्रिलोचनो। हरुवाचो तपसा परितुष्टोऽस्मि सुतप्तेन तपोधन तस्मात् संजीवनीं विद्यां भवन् जास्यति तत्त्वतः। वरं लब्ध्वा तथा शुक्रास्तपसा सन्न्यवर्तत तथापि चलते पृथ्वीं सब्धीभून् भ्रनगावृताः। ततो
ततो गमन् महादेवो सप्त सारस्वतं शुचिः ददर्शो नृत्यमानं चारिसीममङ्कण संगीतं भावेन पोप्लूयति बलवात् सा भुजौ प्रसार्यैव ननार्तवेगात् तस्यैव वेगेन समाहता तु चचाल भूभूर्मिधरे सहैवो तं शङ्करोऽभ्येत्य करे निगृह्य प्रोवाच वाक्यं प्रहसन् महर्षे किं भावितो नरात्यतिकेन हेतुना वदास्व मामेतकिमात्र तुष्टिः सा ब्राह्मणः प्राह ममाद्य तुष्टिं येर्नेह जाता शृणुता द्विजेन्द्रा बहून् गणान् वै ममताप्यतस्तपः संवत्सरान् कायविशोषणार्थम् ततोऽनुपश्यामि करात् चतुर्थं निर्गाच्छते साकरसम्ममेह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः तेनाद्य तुष्टोऽस्मि भ्रशं द्विजेन्द्र येनास्मि नृत्यामि शुभावितात्मा तं प्राह शम्भुर्द्विजपास्य मह्यं भस्मं प्रवृत्तोऽङ्गुलितोऽति शुक्लम् संताडनादेव न च प्रहर्षो ममास्ति नूनं हि भवान् प्रमत्तः श्रुत्वाथ वाक्यं वृषभाज्वदस्य मत्वा मुनिर्मङ्कणो महर्षि नृत्यं परित्याज्य शोभेस्मितोऽथ बवन्दपादौ विनयावनम्रः तमाह शम्भोर्द्विजगच्छ लोकं तं ब्राह्मणोदोर्गममाव्ययस्य इदं च तीर्थं प्रवरं पृथिव्यां प्रथूदकस्यास्तु समं फलेन सन्निध्यमत्रैव सुरासुराणां गन्धर्वविद्याधरकिन्नराणां सदास्तु धर्मस्य निधानमग्र्यं सारस्वतं पापमलापहारिः सुप्रभा काञ्चननाक्षी सुप्रभा काश्यनाक्षी च सुवेणुर्विमलोदकाः मनोहरता चौघवती विशाला च सरस्वती एताः सप्त सरस्वत्यो निवसिन्यस्ति नित्यशः सोमपानफलं सर्वाः प्रयच्छन्ति सुपुण्यदाः भवानपि कुरुक्षेत्रे मूर्तिः स्थाप्य गरीयसी गमिष्यति महापुण्यं ब्रह्मलोकं सुदुर्गमम् इत्येव मुक्तो देवेन शङ्करेण तपोधनः मूर्तिं स्थाप्य कुरुक्षेत्रे ब्रह्मलोको मगाद्वसी गते मङ्कणे पृथ्वी निश्चला समिजायत अथागामन्दरं शम्भोर्निजमावसथं शुचिः एतत्तवोक्तं द्विजशङ्करस्तु गमास्तदासीत् तपसेथ शैले शून्येभ्यगादो तुष्टो मतिर्हि देवा असंयोधितो येन हि कारणेन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री 52 पुराण 62वां अध्याय शिव के अभिषेक और तप्त कृष्ण व्रत का उपदेश है। हरिहर के संयोग से श्री विष्णु भगवान के हृदय में शिव की संस्थिति, शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या की शिक्षा,
मंकण की कथा और सप्त सारस्वत तीर्थ का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्त्य जी पुनः बोले, उन देवर्षों ने विष्णु भवन में पहुंचकर उन्हें नमस्कार करने के बाद जगत के अशांत होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न को सुनकर कहा, हम सभी लोग शिव जी के पास चलें, वे महान ज्ञानी हैं। इस चराचर जगत के व्याकुल होने का कारण वे ही जानते होंगे। वासुदेव के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवगण जनार्दन भगवान को आगे कर मंदर पर्वत पर गए, किंतु वहां उन्होंने ना तो महादेव को देखा, ना वृषभ को देखा और ना देवी पार्वती और ना नंदी को ही देखा। अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए उन सब लोगों ने पर्वत को देव शून्य देखा। फिर महातेजस्वी विष्णु भगवान ने दर्शन प्राप्त न होने के कारण चकपकाए हुए देवों को देखकर कहा, क्या आप लोग सामने स्थित महादेव को नहीं देख रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम लोग गिरजापति देवेश को नहीं देख पा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हम लोग उस कारण को नहीं जानते जिससे हमारी देखने की शक्ति नष्ट हो गई है। जगन मूर्ति विष्णु भगवान ने उनसे कहा, आप लोगों ने देवताओं के साथ अपराध किया है, आप लोग स्वार्थी हैं, आप लोग मृडानी का गर्भ नष्ट करने के कारण महापाप से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए शूलपाणी महादेव ने आप लोगों के सम्यक अवबोध को और विचार शक्ति को अपहृत कर लिया है। इस कारण आप सब सामने स्थित शंकर को भी देख नहीं पाने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप सब लोग विश्वास के साथ शरीर की पवित्रता और देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए तप्त कृष्ण व्रत द्वारा पावन होकर स्नान करें। और हे देवताओं, महादेव को दूध से स्नान कराने के लिए 150 घड़ों का प्रयोग करें। ओम नमः शिवाय। उनके अभिषेक के लिए दही से 64, घी के 32, पंचगव्य के शुद्ध 16 घड़ों का विधान कहा गया है। ओम नमः शिवाय। हे देवताओं, मधु का स्नान 8 घड़ों से तथा जल का स्नान इन सभी से दुगने 240 घड़ों से कहा गया है। उसके बाद भक्ति पूर्वक देव को 108 बार गुरुचन, कुमकुम और चंदन का लेपन करने का विधान है। फिर भक्ति से उन्हें मलय चंदन लगाना चाहिए। पूरे खिले हुए कमलों के सहित बिल्वपत्र, धतूर और हरिचंदन से उनकी अर्चना होनी चाहिए। खिले हुए मंदार और हर श्रृंगार चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। फिर अगुरु, केसरु, काले चंदन एवं चंदन से धूप दें। उसके बाद ऋग्वेद में कथित पद और क्रम शैलियों से शतरुद्री का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोग देवेश्वर का दर्शन कर सकेंगे, अन्य किसी उपाय से नहीं। वासुदेव के ऐसा कहने पर देवताओं ने केशव से कहा, हे मधुसूदन, आप हमें तप्त कृष्ण व्रत का विधान भी बतलाइए, जिसके करने से सदा के लिए काय शुद्धि हो जाती है। ओम नमः शिवाय। वासुदेव जी ने कहा, हे देवताओं, तप्त कृष्ण व्रत का विधान इस प्रकार है। 3 दिन 12 पल गर्म जल पिए, 3 दिन 8 पल गर्म दूध पिए, 3 दिन 6 पल गर्म घी पिए एवं 3 दिन केवल वायु पीकर रहे। ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि देवताओं ने शरीर की शुद्धि के लिए तप्त कृष्ण व्रत का एकांत अनुष्ठान किया। उसके बाद उस व्रत का पालन हो जाने पर देवता पाप से छूट गए। पाप से छूटकर देवताओं ने देवों के स्वामी वासुदेव जी से कहा, हे जगन्नाथ, हे केशव, आप कृपया यह बतलाइए कि शंभु किस स्थान पर अवस्थित हैं, जिन्हें हम लोग दूध आदि के अभिषेक से विधि पूर्वक स्नान कराएं। उसके बाद विष्णु ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मेरे शरीर में ये शंकर संयुक्त होकर स्थित हैं, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं? ओम नमः शिवाय। उन लोगों ने विष्णु से कहा कि हम लोग तो आप में त्रिपुर नाशक शंकर को नहीं देख पा रहे हैं। हे सुरेशान, आप सच बतलाइए कि महेश किस स्थान पर स्थित हैं। उसके बाद अव्ययात्मा मुरारी विष्णु ने देवताओं को अपने हृदय कमल में विश्राम करने वाले शंकर के लिंग का दर्शन करा दिया। उसके बाद देवताओं ने क्रमशः दूध आदि से उस नित्य स्थिर एवं अक्षय लिंग को स्नान कराया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
फिर उन लोगों ने गोरोचन और सुगंधित चंदन का लेपन कर बिल्व पत्रों और कमलों से भक्ति पूर्वक यथाविधि उन देव की पूजा की। उसके बाद देवों ने प्रेम पूर्वक धूप दान कर परम औषधियों भंग आदि को समर्पित किया। फिर शंकर ने 108 नामों का जप करने के बाद उन्हें प्रणाम किया। सभी देवता यह विचारने लगे कि सत्व गुण की प्रधानता से विष्णु एवं तमोगुण की अधिकता से आविर्भूत शिव में एकता किस प्रकार हुई। देवताओं ने विचार को जानकर अविनाशी व्यापक भगवान सभी शुभ लक्षणों से युक्त एवं सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले विश्वमूर्ति हो गए। हे महर्षि, फिर तो देवताओं ने एक ही शरीर में कान में सर्प के कुंडल पहने, सिर पर आपस में चिपके लंबे बाल के जटाजूट बंधे, गले में सर्प के हार लटकाए, हाथ में पिनाक, शूल, आजगव, धनुष, खड्वांग धारण किए तथा घंटा से युक्त बाघंबर धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी वृषभध्वज महादेव और साथ ही कमल के कुंडलधारी गरुड़ध्वज हार और पीतांबर पहने, हाथों में चक्र, असी, हल, सारंग, धनुष, टंकार सी ध्वनि करने वाले शंखों को लिए गुडाकेश विष्णु को देखा। उसके बाद सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन हरि एवं शंकर को एक अभिन्न रूप में समझकर प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। देवों के स्वामी भगवान विष्णु उन देवताओं को समान हृदय वाला समझकर उन्हें साथ लेकर शीघ्र अपने आश्रम कुरुक्षेत्र में चले गए। उसके बाद उन लोगों ने जल के भीतर पवित्र स्थाणुभूत उन देवेश महादेव को देखा। उन्हें देखकर स्थाणवे नमः, स्थाणु को नमस्कार है, यह कहकर वे सभी वहीं बैठ गए। उसके बाद इंद्र ने कहा, हे जगन्नाथ, अतिथि प्रिय संसार अशांत हो उठा है। आप कृपया बाहर निकलकर यहाँ आइए और आकर हमें वर दीजिए। उसके बाद वृषकेतु महादेव ने वह मधुर वाणी सुनी। फिर उसे सुनकर वे सर्वव्यापी परम विशुद्ध शंकर वेग से उठ खड़े हुए। उन्होंने हंसते हुए सभी देवताओं को नमस्कार है ऐसा कहा। इंद्र आदि देवताओं ने जल से ऊपर आए हुए उन शंकर को और अधिक विनय भाव से प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सभी देवताओं ने उनसे कहा कि हे शंकर, कृपया महाव्रत को शीघ्र छोड़ दीजिए। आपके तेज से व्याप्त होकर तीनों लोक क्षुब्ध हो गए हैं। उसके बाद महादेव जी ने कहा, लीजिए, मैंने महाव्रत का त्याग कर दिया। तत्पश्चात देवता प्रसन्न हो गए और शांत चित्त होकर स्वर्ग चले गए। हे मुने, तो भी समुद्र द्वीप और पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही थी। अब स्वयं रुद्र ने सोचा कि अब पृथ्वी क्यों क्षुब्ध हो रही है। फिर त्रिशूल धारण करने वाले शंकर कुरुक्षेत्र के चारों ओर विचरण करने लगे। उन्होंने ओघवती के किनारे तपस्या करते हुए तपोनिधि उष्णा को देखा। उसके बाद देवाधिदेव शंकर ने उनसे कहा कि हे विप्र, आप जगत को क्षुब्ध करने वाला तप क्यों कर रहे हैं? उसे शीघ्र ही बतलाइए। ओम नमः शिवाय। उष्णा ने कहा, आपकी आराधना प्रसन्नता प्राप्ति की इच्छा से मैं महान तप कर रहा हूँ। हे त्रिनयन, मैं मंगलमयी संजीवनी विद्या को जानना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव जी ने कहा, हे तपोधन, मैं भली भांति की गई आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए आप संजीवनी विद्या को यथार्थ रूप में जान जाएंगे। शुक्राचार्य वर पाकर तपस्या से विरत हो गए। फिर भी सागर, पर्वत, वृक्ष आदि के साथ सारी पृथ्वी कांप ही रही थी। उसके बाद परम पावन महादेव सप्त सारस्वत में गए। वहां उन्होंने मंकण नाम के महर्षि को नाचते हुए देखा। वे बालक के समान भाव विभोर होकर दोनों हाथ फैलाकर वेग से उछल उछल कर नाच रहे थे। उसके उछलने के वेग से आहत होकर पृथ्वी पर्वतों सहित बड़े जोर से कांप रही थी, हिल रही थी। भगवान शंकर ने उनके पास जाकर एवं उनका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, हे महर्षि, आप किस भावना से प्रभावित होकर एवं किस कारण से इतना नाच रहे हैं? आप मेरे पास आकर मुझसे यह बतलाइए कि आपको इस विषय में क्यों संतुष्टि है। उन ब्राह्मण ने कहा, हे द्विजेंद्र, आप मुझे जिस कारण से प्रसन्नता हो रही है उसे सुनिए। शरीर को दुर्बल करने के लिए तपस्या करते हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गए हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ के घाव से
साकरस निकल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे द्विजेंद्र, इसी कारण मुझे बहुत आनंद मिल रहा है और मैं भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा हूँ। शंभु ने उनसे कहा, हे द्विज, मुझे देखो, चोट करने से ही मेरी अंगुलियों अत्यंत स्वच्छ सफेद भस्म निकल रहा है, परंतु इससे मुझे तो आकृष्ट प्रसन्नता नहीं होती है। आप निश्चय ही उन्मत्त हो गए हैं। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, शंकर की बात सुनकर और उनसे मानकर मंकण मुनि ने नृत्य करना छोड़ दिया और आश्चर्यचकित तथा विनम्र भाव से झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। शंभु ने उनसे कहा, हे द्विज, तुम अविनाशी ब्रह्म के दुर्गम लोक को जाओ और यह श्रेष्ठ तीर्थ प्रथुदक तीर्थ के सदृश पृथ्वी में फल देने वाला प्रसिद्ध होगा। सुर, असुर, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर लोग सदा यहाँ उपस्थित रहेंगे। यह श्रेष्ठ सारस्वत तीर्थ सदा धर्म का निधान एवं पाप मल का अपहरण करने वाला होगा। यहाँ सुप्रभा, कांचनाक्षी, सुवेण, विमलोदकर, मनोहरा, औघवती, विशाला, सरस्वती नाम की 7 नदियां नित्य निवास करेंगी। ये सभी पुण्य प्रदान करने वाली नदियां यज्ञीय सोमरस के पीने से होने वाले फल को देने वाली होंगी। ओम नमः शिवाय। तुम भी कुरुक्षेत्र में अत्यंत उत्तम मूर्ति स्थापित करके परम पवित्र सुदुर्गम ब्रह्मलोक में जाओगे। महादेव के इस प्रकार कहने पर जितेंद्रिय तपस्वी मंकण ऋषि कुरुक्षेत्र में मूर्ति स्थापित करके ब्रह्मलोक चले गए। मंकण ऋषि के जाने पर पृथ्वी शांत हो गई। महादेव भी अपने पवित्र निवास स्थान मंदर पर्वत पर चले गए। हे पुलस्त जी ने कहा, हे द्विजो, मैंने तुमसे यह बतलाया कि उस समय शंकर के तपस्या हेतु होने जाने के कारण शून्य उनकी उपस्थिति से रहित पर्वत पर जाकर दुष्टमती अंधक ने जिस कारण से देवी से युद्ध किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 62वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः